पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार है? कौन बनेगा अब की बार पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री? अभी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने लिए जो बहुमत का आंकड़ा 148 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी के हाथ में 148 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आइए दोस्तों जानते हैं अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहां से अब की बार पश्चिम बंगाल में जीत रहा है। दोस्तों आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाली अब की बार पश्चिम बंगाल में कहां से किस पार्टी उम्मीदवार जीत रहा है। बात करें यहाँ पर कूच बिहार जिले की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 9 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं अलीपुरद्वार जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। अलीपुरद्वार जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अगला जिला जलपाईगुड़ी, यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। जलपाईगुड़ी जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 7 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं कलिंगपोंग जिले की। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। यह 1 सीट है बीजेपी पार्टी के हाथ में जा सकती है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। बात करें यहाँ पर दार्जिलिंग जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दार्जिलिंग जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 5 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 9 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बात करें यहाँ पर दक्षिण दिनाजपुर जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 6 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अगला जिला मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों 12 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। इन 22 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 9 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं नादिया जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। नादिया जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 17 सीटों में से बीजेपी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अगला जिला उत्तर 24 परगना, यहाँ पर दोस्तों कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। इन 33 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 13 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अगला जिला दक्षिण 24 परगना, यहाँ पर कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। इन 31 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 13 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों अब तक पश्चिम बंगाल के 197 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के हाथ में 62 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 82 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 9 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 4 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं कोलकाता जिले की। कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर है टीएमसी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं हावड़ा जिले की। हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 16 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अगला जिला हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों 18 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 7 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है,
अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अब बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अगला जिला पश्चिमी मेदिनीपुर जिला। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। इन 15 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं झारग्राम जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। झारग्राम जिले का ताज़ा सर्वे देखा जाती है। यहाँ पर 4 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पुरुलिया जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अगला जिला बांकुड़ा। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अब बात करते हैं पूर्व वर्धमान जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 7 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं वीरभूम जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 11 सीटों में से टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीट है, बीजेपी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के हाथ में 154 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 114 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 20 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 6 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। यानी दोस्तों अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।